क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। अब तक हमने लैंड ग्राफ के अंदर मेमोरी के कॉन्सेप्ट में शॉर्ट टर्म मेमोरी को जाना और उसके कुछ मेथड्स को जाना और उसके बारे में पढ़ा और उसको अप्लाई भी किया। आज की वीडियो में हम जानेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। तो मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आ जाता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हमें बताता है। इस डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा लॉन्ग टर्म मेमोरी से मुराद ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डीबी के अंदर हम अपनी कन्वर्सेशन या थ्रेड्स को सेव कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है या जहां हमारी रेपोजिटरी है उसके अंदर इंटरनली किसी फाइल के अंदर हम उस थ्रेड्स को सेव कर सकते हैं या उस मैसेजेस को सेव करवा सकते हैं। और एक्सटर्नल मतलब यह है कि किसी डीबी द्वारा या किसी डेटाबेस के जरिए हम अपने थ्रेड्स को उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ये किस तरह से होगा? बहुत ज्यादा आसान है। मैं आ जाता हूं यहाँ पे स्टोर के ऊपर और स्टोर के ऊपर इन्होंने तमाम की तमाम यहाँ पे थ्योरी समझाई हुई है, जो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर काफी चीजें इंटरेस्टिंग है और काफी बातें हमें समझाई गई है जो एक वीडियो के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है। हम अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर अपने थ्रेड्स को फिलहाल सेव करवाते हैं और देखते हैं ये किस तरह से होगा। तो मैं आता हूं यहाँ पे, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हैं या डाउन करते जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा चेक पॉइंटर लाइब्रेरीज। इसका मतलब इन लाइब्रेरीज द्वारा आप जो है इंटरनली अपने रेपोजिटरी के अंदर अपनी थ्रेड्स को सेव करवा सकते हैं या किसी एक्सटर्नल डीबी के अंदर भी अपनी थ्रेड्स को सेव करवा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे लैंड ग्राफ चेक पॉइंट एसक्यूएल लाइट को यूज करेंगे और अपने थ्रेड्स को अपनी रेपोजिटरी के अंदर इंटरनली सेव करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं अपने इन्वायरमेंट के अंदर और इसको कहूंगा इंस्टॉल करें और पेस्ट कर दिया कि भाई ये वाली लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल कर ले। बिल्कुल ये इंस्टॉल हो जाएगी कुछ ही पल के अंदर, तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इन तमाम चीजों को क्लियर करता हूं और अपने कोड के ऊपर आ जाता हूं। ये हमारी लास्ट वीडियो का कोड है तो इसके अंदर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? मैं आता हूं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं। मैं कहता हूं पाइथन main.py एंटर। हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। इसको मैं कहता हूं हेलो, ठीक है, इसने मुझे आंसर कर दिया। मैं कहता हूं माय नेम इज बिलाल, उसने मुझे आंसर कर दिया नाइस टू मीट यू। अब मैं इसको कहता हूं व्हाट इज माय नेम, ठीक है, उसने मेरा नाम बता दिया, जबकि मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखी फिर भी उसने मेरा नाम बता दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ। क्विट करने के बाद दोबारा इसको मिटाता हूँ। दोबारा हम चलाते हैं अपने फाइल को, अपनी एप्लीकेशन को, और मैं दोबारा पूछता हूँ कि व्हाट इज माय नेम। अब उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आपने तो मुझे बताया नहीं। तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टॉप हुई, उसने कैश के अंदर जितनी भी मेमोरी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, भूल गया। अब इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी द्वारा ये काम हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो याद रखे हमारे थ्रेड को, हमारे मैसेजेस को। ये किस तरह से होगा? हम आते हैं, मैं आ जाता हूं यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमने ये चीज जो है इंस्टॉल कर ली। अब हम क्या करें? वो कहता है ठीक है एसक्यूएल लाइट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाओ। तो मैं चला गया। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ये स्टेप है जिसके जरिए आप इजीली अपने थ्रेड के जरिए अपनी मेमोरी को इंटरनली अपने रेपोजिटरी में सेव करवा सकते। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई इंपोर्ट कर दो इसे, और दूसरा इसे। बाकी चीजें हमने जो की हुई है उसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी काम तो हमने किए हुए। जो काम नहीं किए उन काम को हम कर लेंगे। तो मैंने इनको किया कॉपी, शुरू की दो लाइनों को, और बिल्कुल main.py के अंदर आ गए और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको जरा से ये चीजें मिटा देते हैं। ये भी मिटा दिया और ये भी मिटा दिया। हमने इंपोर्ट किया एसक्यूएल लाइट 3 को और दूसरा हमने लैंड ग्राफ चेक पॉइंट एसक्यूएल लाइट में से इंपोर्ट किया एसक्यूएल लाइट सर्वर को। ठीक है, ये काम हो गया। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। ये काम हम कर चुके हैं और ये काम भी हम कर चुके हैं। अब हमें क्या काम करना है? इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई आप जो है कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन बनाने के बाद इसको मेमोरी के जरिए इसके अंदर पास कर दो एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, तो इन दो लाइन को हम कर देते हैं कॉपी। इसको मैंने किया कॉपी और आ जाते हैं दोबारा कोड के ऊपर कि भाई हमें अपना कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे देखो हमारी मेमोरी बनी हुई थी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हम मेमोरी बना रहे हैं।
मेमोरी को हैंडल कर रहे हैं SQLite सर्वर के जरिए। तो मैं पेस्ट करता हूं, ठीक है, मेमोरी का वेरिएबल खुद ही बन गया जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बताया हुआ है। और हमारा जो मेमोरी का वेरिएबल था उसको मैंने कमेंट कर दिया कि भाई हम इससे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन के नाम से, SQLite 3 में से कनेक्ट को कॉल किया और उसके अंदर इन्होंने चेक पॉइंट डॉट SQLite का एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊं तो यहाँ पे हमें कुछ सजेशन आएगी कि इसके क्या क्या पैरामीटर है। इसका पहला पैरामीटर क्या है कि भाई डेटाबेस, कोई आप इससे लोकली पाथ दे सकते हो जहां पे ये आपकी थ्रेड्स को सेव कर देगा या आपकी कन्वर्सेशन को सेव कर देगा। फिर टाइम आउट है, डिटेक्ट टाइप है, इज आइसोलेशन लेवल है, चेक सेम थ्रेड। ये आपको बताना था कि चेक सेम थ्रेड ट्रू, मतलब कि ये सिर्फ एक ही थ्रेड को सेव करे या मल्टी थ्रेड को सेव करे। अगर आप जो है सेम थ्रेड पे काम करेंगे तो पॉसिबल है आपके पास एरर आ जाए। तो हमें तो इसे फॉल्स करना है क्योंकि हम मल्टी थ्रेड यूज करेंगे। मैं यहाँ कहता हूं सेम एक थ्रेड्स, इसको कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। इसको मैंने कर दिया फॉल्स और सेव कर दिया। अब हमने क्या किया, कनेक्शन बना लिया अपना SQLite से, ये हमारा कनेक्शन बन गया एज पर डॉक्यूमेंटेशन। हमने एक और वेरिएबल बनाया मेमोरी का जिसके अंदर हमने SQLite को कॉल किया और उसके अंदर हमने अपना कनेक्शन पास कर दिया, कौन सा, जो कि हमने ये बनाया था। ये भी काम हो गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या किया, ये जो मेमोरी है ये तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे पास की हुई थी चेक पॉइंटर के अंदर जब हम कंपाइल कर रहे हैं अपने ग्राफ को। तो ये बिल्कुल इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन थी, बाकी तमाम चीजें जो है ये तमाम काम हमने खुद किए हुए, तो इसको और करने की जरूरत नहीं। तो मैं आ जाता हूँ, इसको टेस्ट करते हैं और सेव करते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। ये सिर्फ हमने 2 लाइनें कॉपी की है और ये 2 लाइनें हमने वहां से इंपोर्ट की है इस पर डॉक्यूमेंटेशन, और एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। कौन सी, ये वाली लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, और सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अभी हमारे यहाँ पे अगर देखें इसके अंदर और कोई भी फाइल नहीं, सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें सर्विसेज, नोट, मेन और क्लासेस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, कॉन्फ़िग के अंदर हमारी जो थ्रेड आईडी है वो है 1, मतलब ये हमारी पहली कन्वर्सेशन है, ठीक है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ क्लियर हो जाए। तो ये हमारी पहली कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो मैं आता हूं यहाँ पे, हम चलाते हैं, मैं कहता हूं पाइथन main.py इंटर, हमारी एप्लीकेशन चल गई। मैंने कहा हेलो, ठीक है, उसने कहा भाई ठीक है, हेलो हाउ आर यू। मैं कहता हूं माय नेम इज बिलाल। उसने मुझे कहा ठीक है, नाइस टू मीट यू। मैं दोबारा पूछता हूं व्हाट इज माय नेम। उसने मुझे मेरा नाम बता दिया कि आपका नाम बिलाल है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। मैं इसको क्विट करता हूं, ठीक है, क्लोज हो गई एप्लीकेशन। दोबारा चलाते हैं। अब हमारा डेटा लॉस हो जाना चाहिए, जो हमारी पहले का सिनेरियो था उसमें डेटा लॉस हो जाना चाहिए। बट अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की जिस द्वारा लोकली कहीं पे हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए, तो मैं पूछता हूं इसे दोबारा, माय व्हाट इज माय नेम। अब देखते हैं क्या आंसर करता है। यहाँ पे समराइज किया और इसने देखो क्या कहा, इसने कहा कि भाई आपका नाम बिलाल है। कैसे पता चला, मैंने तो यहाँ पे दोबारा से एप्लीकेशन चलाई, मैंने दोबारा रोका, इसको क्लियर किया। अब दोबारा हमारा डेटा लॉस हो जाना चाहिए उसूलन तो, लेकिन दोबारा हम चलाते, मैं दोबारा पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम। मैं दोबारा पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम। अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा से उसने मुझे बता दिया कि आपका नाम बिलाल है, मतलब वो कहीं पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे चेक पॉइंट्स डॉट SQLite की एक फाइल बन गई है। SQLite ने हमारी कन्वर्सेशन इस फाइल के अंदर महफूज की हुई है, सेव की हुई है, जो थ्रेड आईडी के जरिए गेट करता है। अब इसमें एक और मजे की चीज है, इस छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन से हमारा जो थ्रेड्स हैं, हमारे जो मैसेजेस हैं, वो इंटरनली हमारी रेपोजिटरी या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया कि भाई ठीक है, ये तो बिल्कुल मजे वाली चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थ्रेड 2 करते हैं। मैंने कहा थ्रेड 2 और सेव कर दिया। अब मैंने कन्वर्सेशन बदल दी, ये नई कन्वर्सेशन है। 1 के अंदर बिलाल बात कर रहा है, 2 के अंदर हम एक और शख्सियत, एक और पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने सेव किया और दोबारा आते हैं अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं। मैंने इसको क्लियर किया और क्लियर करने के बाद मैं कहता हूं इसको पाइथन main.py, ठीक है, ये चल गया। मैं कहता हूं व्हाट इज
माय नेम। अब देखते क्या आंसर करता है। वो कहता है मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब कन्वर्सेशन चेंज हो गई। बाय आईडी, हमने कहा था कि ये जो थ्रेड आईडी है इसके जरिए हमारी कन्वर्सेशन चेंज हो गई है। अब थ्रेड आईडी 2 में जो है एक नई कन्वर्सेशन का सिलसिला है और थ्रेड 1 के अंदर बिलाल की कन्वर्सेशन का सिलसिला है जो कि हमारे इस इंटरनली फाइल के अंदर महफूज है। उसको भी हम टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो थ्रेड 2 के अंदर मैं इसको कहता हूं माय नेम इज रतन लाल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। उसने कहा ठीक है भाई, नाइस टू मीट यू। अब मैं इसको कहता हूं कि व्हाट इज माय नेम। थ्रेड 2 है, उसने कहा आपका नाम रतन लाल है, ठीक है। मैं क्विट कर देता हूं, दोबारा से क्विट कर दिया और क्लियर कर दिया। अब दोबारा मैं आता हूं, ठीक है। अब तो सारी रतन लाल की कहानी चली, कथा चली उसकी। मैंने इसको थ्रेड आईडी 1 कर दिया और सेव कर दिया। अब क्या करेगा ये, दोबारा से थ्रेड आईडी 1 की कन्वर्सेशन से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखता हूं, मैं इससे पूछता हूं कि थ्रेड आईडी 1 के अंदर ये क्या नाम बता रहा है। मैं दोबारा चलाता हूं एप्लीकेशन को और थ्रेड आईडी 1 के अंदर बिलाल की कन्वर्सेशन है। मैं कहता हूं व्हाट इज माय नेम। अब देखते क्या आंसर करता है। उसने कहा आपका नाम बिलाल है। वाह भाई जबरदस्त। इसको मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ। क्विट करने के बाद मैं थ्रेड आईडी को बदल देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ कि भाई अब थ्रेड आईडी 2 आ गई। अब देखते कौन सा डेटा आता है। मैं दोबारा से चलाता हूँ एप्लीकेशन और यही सवाल पूछते हैं। मैं कहता हूँ व्हाट इज माय नेम। अब देखते क्या होता है। अब उसने समराइज किया और उसने कहा देखो रतनलाल, आपका नाम है रतनलाल। तो किस तरह से कर इंटरनली डेटाबेस से वो हमारी कन्वर्सेशन को थ्रेड आईडी द्वारा लेकर आ रहा है, हमें आंसर कर रहा है। बावजूद इसके कि हमारी एप्लीकेशन को हम रोकते हैं फिर दोबारा से चलाते हैं, लेकिन वो डेटाबेस में ये सारी कन्वर्सेशन महफूज है। कहाँ पे? एसक्यूएल लाइट के अंदर। इंटरनली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये डेटाबेस जो है हमारा बन चुका है, जो कि एसक्यूएल लाइट ने बनाया है और इसके अंदर हमारी कन्वर्सेशन को उसने स्टोर किया हुआ है। और ये सब किस तरह से हो रहा है? इस छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन से हो रहा है जो कि हमने इसको यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो कितना ज्यादा आसान है और कितना बिल्कुल सिंपल ही, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल फालूदा, मजा आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि लॉन्ग टर्म मेमोरी द्वारा हम इंटरनली भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और हम एक्सटर्नली भी अपने डेटा को कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। इंटरनली हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं और एक्सटर्नली हम किसी डीबी के अंदर अपने डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।